अभी का समय आम आदमी पार्टी के वजूद की सबसे बड़ी लड़ाई का समय है। जिसे दुनिया एक राजनीतिक उठापटक मान रही है, वह असल में सालों से सुलग रही एक ऐसी आग थी जिसने 2026 में पूरी पार्टी को भस्म कर दिया। आज हम खोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के बिखरने की वो इनसाइड स्टोरी जो केजरीवाल के भरोसेमंद चेहरों की साजिश और बगावत से लिखी गई है। इस तबाही की पहली ईंट रखी गई थी 13 मई 2024 को। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उसने सबको सुन्न कर दिया था। स्वाति ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के सबसे करीबी सहयोगी विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी और शारीरिक हमला किया। उस वक्त पार्टी ने पहले तो स्वाति का साथ देने का वादा किया, लेकिन फिर अचानक उन्हें ही बीजेपी की एजेंट बताकर किनारे कर दिया। यहीं से उस नफरत की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर पार्टी के दो टुकड़े कर दिए। स्वाति मालीवाल चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उन्होंने करीब 2 साल तक घुट घुट कर पार्टी के अंदर अपमान सहा, लेकिन जब 24 अप्रैल 2026 को उन्होंने बीजेपी का दामन थामा तो उनके सब्र का बांध टूट गया। बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने केजरीवाल को जमकर रगड़ा। स्वाति ने एक लंबा पोस्ट एक्स पर लिखा और खुलासा किया कि आम आदमी पार्टी अब वो पार्टी रही ही नहीं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी थी। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी में अब बेकाबू भ्रष्टाचार घर कर गया है। उन्होंने केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि जिस घर में एक महिला सांसद सुरक्षित नहीं थी, वहां आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी। स्वाति ने केजरीवाल की घेराबंदी करते हुए पार्टी को गुंडा तत्वों का अड्डा बता दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग उनके साथ मारपीट करने वालों को संरक्षण देते हैं वे असल में गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा विलेन बनकर उभरे राघव चड्ढा। 2024 में जब स्वाति मालीवाल पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रही थी, राघव चड्ढा ने बहुत सफाई से खुद को सुरक्षित दूरी पर रखा। 21 मार्च 2024 को जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए और पूरी आप सड़कों पर आंसू बहा रही थी, तब राघव चड्ढा लंदन में मजे कर रहे थे। वे पूरे 70-80 दिनों तक गायब रहे और जब वापसी की तो आंखों की सर्जरी का ऐसा बहाना बनाया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी खून खौल उठा। राघव चड्ढा लंदन से लौटने के बाद भी पार्टी के लिए पड़ाए ही बने रहे। न वे केजरीवाल की रैलियों में दिखे, न मनीष सिसोदिया की रिहाई पर जश्न मनाया। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब पार्टी की करारी हार हुई और उन्हें पंजाब, गोवा जैसे राज्यों की जिम्मेदारियों से हटा दिया गया, तो राघव समझ गए कि आप में अब उनका भविष्य खत्म है, जो कि वे चाहते भी थे। राघव चड्ढा ने अंदर ही अंदर एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया। वे जानते थे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और पार्टी के संकट का फायदा कैसे उठाना है। उन्होंने संदीप पाठक, अशोक मित्तल और हरभजन सिंह जैसे बड़े नामों को साथ लिया और स्वाति मालीवाल की उस आग का इस्तेमाल किया जो 2024 से ही धधक रही थी। आखिरकार 24 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी को वो झटका लगा जिससे उबरना अब मुमकिन नहीं दिखता है। राघव चड्ढा की अगुवाई में कुल 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ पाला बदला और बीजेपी में शामिल हो गए, जैसी कि खबर है। इसमें अशोक मित्तल जैसे लोग भी थे जिन्हें राघव को हटाकर ही पार्टी ने उपनेता बनाया था, लेकिन अंत में सब वॉशिंग मशीन की शरण में चले गए क्योंकि उनके खिलाफ ईडी ने रेड कर दी थी। यह कहानी सिर्फ एक पार्टी के टूटने की नहीं है, यह कहानी है महत्वाकांक्षा, डर और उस भरोसे की जो अरविंद केजरीवाल ने अपने इन सबसे करीबी साथियों पर किया था। स्वाति मालीवाल के आरोपों ने पार्टी की साख मिटाई तो राघव चड्ढा की चुप्पी और बगावत ने पार्टी का ढांचा ही गिरा दिया। आज आम आदमी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर में है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही खास लोग हैं।